हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संगठन, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि एक करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक भी है और आपके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करिएगा अगर आपको पहले से किसी सवाल का जवाब पता हो। और दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में हमने आपके लोगों के लिए इस वीडियो रिलेटेड टॉप 35 क्वेश्चंस और लिए हैं, जो कि फुल फॉर्म है। तो चलिए, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? और आपके ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन सी इटली। तो दोस्तों, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी जिनेवा, जो कि दोस्तों 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 187 देशों के जो दोस्तों समूह है, जिसमें 187वां देश है उस देश का नाम है टोंगा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन सी जिनेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंटरपोल की स्थापना किस वर्ष की गई? और ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1923। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1923, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना फ्रांस में की गई। और दोस्तों, फ्रांस में भी ये दोस्तों लियोनेस में की गई, इसकी स्थापना लियोनेस नाम के शहर में। और दोस्तों, इंटरपोल में जो है 194 देशों का समूह है, जिसमें 194 देश की बात करें, जो 194 नंबर, तो उस देश का नाम है किरिबाती। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों, अगला और तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय कहाँ है? और ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए लंदन, जो कि यूके में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों 1931 में की गई। और दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम में कुल 54 देशों का समूह है, जिसमें दोस्तों 54 नंबर पे मालदीव देश है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला और चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अमेरिका, जो कि दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और दोस्तों, सदस्य की बात करें तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देशों का समूह है, जिसमें 193 नंबर जो देश है उसका नाम है दक्षिण सूडान। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला और पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी पेरिस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC, जहां दोस्तों IMF का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1945 में IMF की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, IMF में कुल 190 देशों का समूह है, जिसमें 190 नंबर का जो देश है वो दोस्तों उसका नाम है अंडोरा। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला और छठवां प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉशिंगटन DC, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो दोस्तों, इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वॉशिंगटन DC। तो दोस्तों, इस बैंक की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। और दोस्तों, इस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, उनका नाम है अजय बांगा,
जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, बांगा। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक में जो है 189 देशों का समूह है, जिसमें 189 नंबर का देश जो है उसका नाम है नौरू। तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 7वां प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस वर्ष हुई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943 या ऑप्शन डी 1945। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1945, जो कि दोस्तों इटली और इटली के रोम शहर में दोस्तों हुई। और इस FAO में जो दोस्तों 197 देशों का समूह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ किस देश में स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी इटली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और दोस्तों ICJ में जो है 194 देशों का जो समूह है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस, जो कि दोस्तों फ्रांस के पेरिस में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और यूनेस्को में जो है दोस्तों 195 देशों का समूह शामिल है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1949। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है 1946, जो कि दोस्तों न्यूयॉर्क में दोस्तों स्थित है। और इसमें जो है 191 देशों का समूह है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स फॉर्म वगैरह दिए हुए हैं उन सबकी फुल फॉर्म जो है वीडियो का आखिरी में आपको दी गई है। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे आपको इसकी भी जानकारी मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड या ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, जो कि दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना WHO की स्थापना जो है दोस्तों वो 1948 में की गई है। और दोस्तों WHO में जो है 194 देशों का समूह है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और 1948 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और दोस्तों ये प्रश्न को आप स्टार मार्किंग करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 12वां प्रश्न है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी फ्रांस, जो कि दोस्तों फ्रांस के पेरिस में स्थित है, पेरिस। और दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में की गई है। और सदस्य की बात करें दोस्तों तो 37 देशों का समूह है। और जिसमें 37वें नंबर का जो देश है वो है कोलंबिया। तो दोस्तों 37 नंबर का देश कोलंबिया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है नाटो नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1951। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1949, जो कि दोस्तों बेल्जियम में इसकी स्थापना की गई। और बेल्जियम के भी दोस्तों जो है ब्रुसेल नामक शहर में दोस्तों नाटो की स्थापना की गई। और नाटो में जो है दोस्तों 31 देशों का समूह है, जिसमें 31 नंबर का देश जो है वो है फिनलैंड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी सिडनी। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जिनेवा, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और दोस्तों सदस्य देशों की बात करें तो वो 135 देशों का समूह है दोस्तों। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जिनेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरोपियन संघ EU की स्थापना किस वर्ष की गई? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1959। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 1959, जो कि बेल्जियम में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और बेल्जियम के भी दोस्तों ब्रुसेल्स शहर में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और सदस्य देश की बात करें तो 27 सदस्य हैं इसके, जिसमें ब्रिटेन अब नहीं रह गया है यूई का सदस्य दोस्तों। तो टोटल 27 सदस्य, यानी कि पहले कुल 28 सदस्य थे, अब ब्रिटेन नहीं है तो कुल 27 सदस्य हो गए हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, OPEC का मुख्यालय कहाँ है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वियना में स्थित है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई। और ओपेक्स में दोस्तों सदस्य देश की बात करें तो वो 13 सदस्य हैं, जिसमें कतर और इक्वाडोर अब बाहर हो चुके हैं। तो कुल 13 देशों का सदस्य है दोस्तों। और इससे बाहर, ओपेक्स से बाहर कौन से देश हुए हैं? तो वो है कतर और इक्वाडोर। ये दो देश ऐसे हैं दोस्तों जो ओपेक्स से बाहर हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रिया जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 17वां प्रश्न है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1961 में की गई। और सदस्य देश की बात करें दोस्तों तो 120 देशों का समूह है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 18वां प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 1965। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1961, जो कि दोस्तों यूके में की गई। और दोस्तों यूके के लंदन में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। सदस्य देश की बात करें तो 150 इसके सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 19वां प्रश्न है, अंकटाड UNCTAD का मुख्यालय कहाँ है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वाशिंगटन DC, ऑप्शन डी शंघाई।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जिनेवा, जो कि दोस्तों 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जिनेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 20वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष की गई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1975 या ऑप्शन डी 1972। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1965, जो कि दोस्तों न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अचीम स्टेनर। तो दोस्तों इनका नाम है अचीम स्टेनर और इसकी स्थापना 1965 में की गई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी तक बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए फिलीपींस, जो कि फिलीपींस के मनीला में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों सदस्य की बात करें तो 58 इसके कुल सदस्य हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 2016। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 2014, जो कि दोस्तों 2014 में चीन के दोस्तों शंघाई शहर में इसकी स्थापना की गई। और कुल सदस्य देश की बात करें तो 9 देशों का समूह है इसमें, जिसमें 90वें नंबर पर दोस्तों मिस्र देश है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनकी बात करें तो अध्यक्ष का नाम है दोस्तों डिल्मा रूसेफ दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और 23वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ ASEAN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी जिनेवा। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जकार्ता, जो कि दोस्तों जकार्ता जो है इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। तो दक्षिण पूर्वी एशिया संघ का मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना हुई, जिसमें 11 देशों का समूह है दोस्तों। और 11वें देश का नाम जो है वो है पूर्वी तिमोर दोस्तों 11वां देश है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए जकार्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 23वां प्रश्न है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान, जो कि दोस्तों भूटान के काठमांडू में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कुल 8 हैं, और जिसमें दोस्तों वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये दोस्तों 8 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है, G15 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी
ब्रुसेल या ऑप्शन डी जमैका। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जिनेवा, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और ये 17 देशों के विकासशील देशों का संगठन है, 17 देशों का विकासशील संगठन है। तो इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 26वां प्रश्न है, एपेक APEC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन डी पेरिस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सिंगापुर, जो कि दोस्तों इसकी स्थापना 1989 में हुई थी दोस्तों। और इसमें सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो 21 देशों का ये समूह है, जिसमें 21 नंबर पर दोस्तों वियतनाम देश शामिल हुआ है। तो एपेक्स का जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 27वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद UNHRC में कुल कितने देशों का समूह है? दोस्तों तो आप ये प्रश्न जो है वो गलत टाइप हो गया है। ये कुल कितने देशों का समूह है ये भी एक प्रश्न है, लेकिन इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है आपको ये पूछा गया है। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जकार्ता, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी शंघाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों कुल कितने देशों का समूह है? तो वो दोस्तों है 47 देशों का समूह है। तो जिसमें दोस्तों 47वां जो देश है वो है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य ये दोस्तों 47वां नंबर का देश है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा जिनेवा, जो इसका मुख्यालय है। और कुल देशों की संख्या की बात करें तो वो 47 है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 28वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का नया सदस्य कौन सा देश बना है? और ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है, ऑप्शंस तो दोस्तों गलत हैं। इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा दोस्तों जनेवा। ये जो दोस्तों WTO का नया सदस्य बना है दोस्तों। और WTO की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और सदस्य देशों की बात करें दोस्तों तो 164 देशों का समूह है, जिसमें 164 नंबर पे जो है वो दोस्तों अफगानिस्तान देश है। कौन सा देश है? अफगानिस्तान देश है दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जिनेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और 29वां प्रश्न है, ASEM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी हंगरी या ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, जो कि दोस्तों ASEM की मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1996 में ब्रुसेल्स की स्थापना एम्स की स्थापना की गई थी ASEM की। और कुल समूहों की बात करें तो 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कुल 53 देशों का जो दोस्तों है वो समूह है। तो सही जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 30वां प्रश्न है, बिम्स्टेक BIMSTEC बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बांग्लादेश, जो कि दोस्तों बांग्लादेश के ढाका
जो कि दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, जिसमें 7 देशों का दोस्तों समूह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 31वां प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन SCO में कुल कितने देशों का समूह है? और दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9। तो दोस्तों SCO में कुल 9 देशों का समूह है और 90वें नंबर का जो देश है दोस्तों उसका नाम है ईरान। ईरान। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2001 में चीन के, जी हाँ दोस्तों, चीन के बीजिंग शहर में हुई थी। बीजिंग शहर में SCO की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9 देश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 32वां प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC कुल कितने देशों में शामिल है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 120 या ऑप्शन डी 123। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन आप सही करेक्ट कर लीजिएगा, 124 है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 124, यानी कि ऑप्शन डी। इसमें 124 देशों का समूह है, जिसमें 124 नंबर का जो देश है वो दोस्तों मलेशिया है। मलेशिया है दोस्तों। और ICC की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी नीदरलैंड में, और नीदरलैंड के हेग में हुई थी दोस्तों। तो सही जवाब है ऑप्शन डी 124। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीकी संघ AU के महानिर्देशक कौन है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए गियरस्टेन, ऑप्शन बी पॉल कामगे, ऑप्शन डी डिल्मा रूसेफ या ऑप्शन डी कैथरीन रसेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी पॉल कामगे, जो कि AU के महानिर्देशक है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 2002 में इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो अबाबा के अदीस शहर में हुई दोस्तों। अबाबा के अदीस शहर में हुई दोस्तों। और इसमें कुल 55 जो हैं वो संख्या है देशों की। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 34वां प्रश्न है, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चीन, जो कि चीन के शंघाई शहर में है दोस्तों। और इसकी स्थापना 2009 में की गई। और सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल दोस्तों 5 देशों का समूह है, जिसमें पांचों देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये दोस्तों 5 देश हैं जो ब्रिक्स के समूह हैं, मतलब ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला और 35वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए भारत, जो कि भारत के दोस्तों हरियाणा राज्य में गुरुग्राम नामक शहर में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना 2015 में की गई। और इसमें कुल 102 देशों का समूह है, जिसमें 102 नंबर का जो दोस्तों देश है वो है एंटीगुआ और बारमुंडा, जो कि दोस्तों 102 नंबर के देश हैं इसमें सदस्य। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, IBIS
IBSA में कुल कितने देशों का समूह है? तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितने देशों का समूह है। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई, आप ये भी बताइएगा। और कौन कौन से देश है इसे भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों जितना भी हमने आज प्रश्न किया 36 प्रश्न में सारे सारे जो हैं वो शॉर्ट्स फॉर्म ही यूज किए गए थे। तो इन सारे शॉर्ट्स फॉर्म के फुल फॉर्म है, तो जिसे आप आखिरी में ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 36 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों आप इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा क्योंकि आपके बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर इसमें से एक भी आपके एग्ज़ाम में आ गया दोस्तों तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।